वारिस पठान साहब, आपके दिमाग का क्लाउड जरा क्लियर हुआ है कि नहीं? क्योंकि ओवैसी साहब तो विदेशों में जाकर भारत की विदेश नीति का डंका बजा रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब 35 मिनट बातचीत हुई है और विदेश सचिव बता रहे हैं कि साफ कहा गया है मध्यस्थता नहीं, कोई ट्रेड डील नहीं हुई है, भारत ने तय किया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया था और पीएम ने न्योता ठुकराया है। आपको आश्वस्त हुए या नहीं मिस्टर पठान? देखिए अंजना जी, ट्रंप ने तकरीबन 14 मरतबा ये बोला कि मैंने सीज फायर कराया भारत पाकिस्तान के बीच, कभी बताया विदेश नीति को लेकर मैंने कराया। आज 37 डे हो गए। चलिए, आज भारत के जो विदेश सचिव थे विक्रम मिश्री जी ने आके पूरे सबके सामने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की 35 मिनट बात हुई ट्रंप से और ऐसा कुछ नहीं है, ट्रंप ने इसमें कोई मध्यस्थता नहीं की, ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। अब विपक्ष को तो देखिए संवैधानिक अधिकार है सवाल करना। विपक्ष पहले से ये बोलता आ रहा है कि ठीक है, आप एक स्पेशल सेशन बुला दीजिए, उसमें प्रधानमंत्री मोदी आकर खुद ये बात बोल दे। अब 37 डेज हो गए, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा, चलिए आज विदेश सचिव ने कह दिया। लेकिन ट्रंप वही है जिसने आज लंच पे किसको बुलाया है? अंजना जी, आप तो खुद बोलो ना, सब गए थे, जो बाहर भारत का डेलीगेशन गया था अमेरिका में भी, वहां भी समझाया गया है कि पाकिस्तान किस तरह आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है, किस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम किया। और असीम मुनीर वही इंसान है जिसके अल्फाज के, जिसके बयान के बाद पहलगाम का अटैक हुआ है, जिसमें हमारे 28 के करीब बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया गया। आज अगर ट्रंप उसको बुलाकर लंच दे रहा है जिसमें प्रेस अलाउड नहीं है, तो क्या क्या मैसेज दिया जा रहा है? तो भारत की जो अपनी विदेश नीति है उसके बारे में हम क्या कहेंगे? और ट्रंप यही है, वो जब इसराइल को भी सपोर्ट कर रहा है। इसराइल ने ईरान के ऊपर जंग बोल दिया, आपको पता है ना। इसराइल ने जब जंग डिक्लेयर किया था क्या कहा था? न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कर रहा है। बाद में कहा कि वहां के जो नेता उनको असिस्ट करने का। अब इसराइल फिर से अपनी ऊंची हरकतों पर आके सिविलियन को मार रहा है, पत्रकारों को मार रहा है, जर्नलिस्ट को मार रहा है। आप ही की तरह एक जर्नलिस्ट वहां पर पढ़ रही थी न्यूज, उसके ऊपर बम कर दिया वहां पर, वो उठ के भागी अनलॉक बोल के। आपका एजेंडा आ गया। बोली आपको पता करना चाहिए कि ट्रंप का ताकत है। ट्रंप को ताकत अगर है तो इसराइल को सवाल करे। मेरा एजेंडा सिंपल है, अगर इसराइल को ट्रंप सपोर्ट कर रहा है, हमने ट्रंप को जाके समझाया बार बार कि देखिए भाई, ये सब लोग आतंकवादी लोगों को समर्थन क्यों कर रहे हैं, फिर क्यों बुलाया पाकिस्तान के असीम मुनीर को? बात तो साफ है ना अंजना जी। अब इसराइल और ईरान के बारे में भी तो थोड़ा बात कर ले, जिसको ट्रंप सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। इसराइल ने क्या किया? एनपीटी को साइन नहीं किया। इसराइल ने आईईए वाले को अलाउड नहीं किया अपने यहां पर, जबकि ईरान के पास तो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, इसराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन है। तो इसराइल को सवाल क्यों नहीं करता ट्रंप? क्यों बुलाता असीम मुनीर को? और क्यों प्रधानमंत्री खामोश रहते? क्या ही अच्छा होता कि प्रधानमंत्री खुद आकर देश के सामने बोल देते कि ट्रंप झूठा है, ट्रंप की हर बात झूठी है, ट्रंप से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। क्यों हम ट्रंप के सामने खामोश बैठ जाते हैं? अंजना जी, मेरा सवाल सिर्फ ये। और अब आप देखिए ना इसराइल क्या कर रहा है। मंत्रालय बंद कर देना अब इस देश में। वारिस पठान साहब, आपकी और अलका जी की माने तो विदेश मंत्रालय बंद कर दें, विदेश सचिव किसी की ब्रीफिंग ना करे, जो करे प्रधानमंत्री करेंगे। नहीं विदेश पठान साहब, विदेश बात किसने किया फोन पे? प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री अगर आके बोलते तो क्या ही अच्छा होता, ताकि देश के दिमाग में सुकून मिल जाता, हमको दिल को ठंडक मिल जाएगी। ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से। हमको हॉर्सेस माउथ से सुनते ना हम। अभी अगर ख्वाब आप भी देख रहे हैं और दिखा रहे हैं वारिस पठान साहब, कोई बोल दे आपके दिल में ठंडक नहीं पहुंचने वाली है। क्या आपके दिल में पहुंचने वाली नहीं है कोई ठंडक? एक बार अंशु प्लीज, हमारे दिल में ठंडक पहुंचेगी। अरे हमारे प्रधानमंत्री है अंजना जी, सिर्फ आपके प्रधानमंत्री नहीं है, वारिस पठान के भी प्रधानमंत्री है। मुझे खुशी होती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री आके। ओवैसी जी का दिल तो वैसे ही ठंडा पड़ चुका है, आपका नहीं ठंडा हो रहा। अंशु जी जल्दी आपके पास, प्लीज प्रदीप जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न। एक सेकंड, क्योंकि वो इतनी देर से इंतजार कर रही है, आधा घंटा निकल गया। प्लीज वेट जल्दी से। अंशु जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? अब इजराइल और ईरान को भी वारिस साहब ले आए, लेकिन कुल मिलाकर इसको आप किस तरह से देख रही हैं? अंजना जी, जब देश की विदेश नीति की बात हो तो उसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं होना चाहिए। तो मैं पार्टियों के परे भारत की विदेश नीति की बात करना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच जो 35 मिनट से ज्यादा का टेलीफोनिक वार्तालाप चला, उसमें भारत सरकार के स्टैंड की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि दो टूक आज ये जवाब दे दिया गया कि पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यदि हम बात करें ट्रंप की मध्यस्थता की, तो उसको भारत ने नकार दिया कि ट्रंप की किसी प्रकार की भारत पाकिस्तान को लेकर के मध्यस्थता नहीं की गई है, और भारत और अमेरिका के बीच किसी प्रकार की ट्रेड डील भी नहीं हुई, उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार का प्रॉक्सी वॉर नहीं है, इट्स एन एक्चुअल वॉर। और यह भी क्लियर किया गया
कि यदि ऑपरेशन सिंदूर की ओर देखा जाए तो वो एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि कश्मीर को लेकर के भारत का आंतरिक मामला है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को या जय मध्य हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीम में आपका स्वागत है। आपने डिबेट के वीडियो में देखा और सुना होगा कि कैसे अंजना ओम कश्यप ने वारिस पठान साहब से पूछा कि आप बताइए प्रधानमंत्री का विरोध करते करते कैसे देश के विरोध पे आ जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सवाल तो बनता है। तो ट्रंप की बात हुई जो 35 मिनट, तो उसको लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ट्रंप के उसमें कोई हाथ नहीं था, वो सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बात करने से हुआ था, जिसका क्रेडिट वो लेना चाहते थे। तो ये अभी वार्तालाप भारत में ख़त्म नहीं हुआ है, डेलीगेशन तो भारत आ गया, बट ये सारी चीज़ें अभी भारत में को चल स्वीकार रही नहीं हैं। किया जाएगा। तो रीड बिटवीन द लाइन तो ये है कि किसी भी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दबाव स्वीकार्य नहीं है जब मुद्दा पाकिस्तान या आतंकवाद का आता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम पार्टी पॉलिटिक्स पर चले जाएंगे तो फिर मुझे 26/11 का वो समय याद आता है जब कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट किया गया था, क्रिएट किया गया था, जिसमें कसाब की एक अलग आइडेंटिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेट करने की कोशिश की गई थी। कसाब को कसाब जी कह के संबोधित किया गया था और एक किताब लॉन्च की थी जिसका शीर्षक 26/11 आरएसएस की साजिश, दिग्विजय सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक हार हुई थी, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव भारत से ही सेट हुआ था उससे भारत का ही विरोध हुआ। छोड़ने आए थे घर पर। मुझे अलका जी की बात सुनाई नहीं दे रही है, बट इट्स इन फैक्ट, क्योंकि मैं फेक न्यूज में विश्वास नहीं करती। जो फैक्ट है मैं फैक्चुअल हाफिज सईद को बाइज्जत छोड़कर आए थे और कसाब को फांसी हुई थी। ये अंतर आप भी मत भूलिएगा। आप भाजपा संबोधित किया गया था और बचाने के 26/11 आरएसएस की साजिश पुस्तक का विमोचन करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार का ये चाहती है जो करने का प्रयास किया गया था, उसी प्रकार का नैरेटिव अब सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बार बार पार्टी की बात करके देश का विरोध हो रहा है। जो फेक न्यूज है वो हमारे सामने आती है, इससे निश्चित तौर पर जनता गुमराह होती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंजना जी हमारा जो पूरा नैरेटिव है वो डाइल्यूट हो जाता है। अब अलका जी आप जवाब चाह रहे हैं पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करना, उसमें हमारे ही देश के कुछ लोग हमारे ऑब्जेक्टिव को फिर विफल बनाते हैं और ये देखना बड़ा दुखद है। अब बोलने दी अलका जी, इसके बाद आ रही हूँ प्रदीप जी, क्योंकि उन्होंने बोला है ये बात करती है कसाब भूल जाती है ये फेक नहीं है, ये सच्चाई के कसाब को पकड़कर हमने एक फैक्ट करेक्शन कर दूं अलका जी, एक सेकंड टोक रही हूँ, वो हाफिज सईद नहीं था, आप मसूद अजहर की बात कर रही थी। एक्चुअली धन्यवाद, मसूद अजहर को मेहमान बनाकर छोड़कर आए थे, धन्यवाद अंजुना जी, बिल्कुल। लेकिन कसाब को फांसी तो हुई थी ना। पाकिस्तान को जब तक पूरे विश्व में हम लोग कसाब को पकड़कर नहीं साबित कर पाए फांसी नहीं करी, तब हमने छोड़ा नहीं था। आपने क्या किया, आपने उसे जहाज में पकड़कर घर छोड़कर आए थे। बाइज्जत ये सच है या नहीं है? प्रधानमंत्री जी शपथ लेते उस पाकिस्तान को बुलाते हैं अपनी शपथ में, फिर 2015 में उनके यहाँ पहुंच जाते हैं, फिर पठानकोट में ISI को जांच के लिए बुलाते हैं, फिर आपके पहलगाम में हमला होता है और आप पाकिस्तान को कहते हैं कि उनके कहने पर हमने सीज फायर किया, हम ये विराम युद्ध, अरे घुस गए थे, सेना घुस गई थी, क्यों पाकिस्तान के कहने पर आ गए? पाकिस्तान में जब आतंकी मारे गए हमारी सेना द्वारा, उनके जनाजे में कौन खड़ा था? पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना का प्रमुख, और आतंकी थे। उन जनाजों को कैसे आप भूल गए और कैसे आप इस बार को अस्वीकार कर रहे हैं कि आज राष्ट्रपति अमेरिका का पाकिस्तान के चीफ के साथ बैठकर लंच कर रहा है? और आप अंजना जी पूरा एक चार्ट आपने मुझे दिखा दिया और देश दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका की कितनी ताकत है। पाकिस्तान में उनके घर, उनके दामाद के रिश्तेदारों के कितने इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी चिंता हम क्यों करें? अंशु जी क्या कह रही थी, आप हाथ उठा रही थी, क्या पॉइंट था? अच्छा लग रहा है कि अलका जी इस बात को स्वीकार कर रही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा भारत पर दुर्दांत आतंकवादी हमला किया गया और किस तरह से वहां पर जो आतंकवादी थे उनको शहादत का दर्जा देकर वहां पर किस प्रकार से सैन्य अधिकारी मौजूद थे। अन्यथा हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जब भारत दोस्तों ये रिकॉर्डिंग आज तक के स्टूडियो पर हो रही थी, जहां अंजना कश्यप एंकर हैं, आए हुए लोग हैं प्रदीप भंडारी, अलका लांबा, वारिस पठान, अंशु जोशी, ये सारे लोगों ने विदेश मंत्रालय भारत की जितने भी बातें हैं ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अभी तक उस पर बात चल रही थी। तो ये अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी पार्टी की भी बात रख रहे थे और ये विपक्ष में है तो सवाल भी पूछने का हक बनता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
मिलते हैं एक अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।